देखिए, ये कभी नहीं चाहेंगे मंत्री जी कि शिलाई क्षेत्र के जनता को हाटियों का जो दर्जा मिला है उसका लाभ मिले, क्योंकि वो अपने लोगों को कई बार वक्तव्य हमारे पास मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग इसके अंदर नहीं आते हैं। चुनाव के दौरान हो और चुनाव के दौरान क्यों, उन्होंने विधानसभा सत्र में ये बात रखी है जिसमें उनके लिए लिखा गया था कि हर्षवर्धन जी अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो जो जिनका रिकॉर्ड, हम विधानसभा में नहीं बैठे हुए, हाटी समिति विधानसभा में नहीं बैठी है, वो तो 2002 में लिखा गया 15वें सत्र में उनको कि वो हाटी विरोधी हैं और वो अपने लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। और हाल में जो सत्र चला, मानसून सत्र, उसमें उन्होंने ये कहा, ये वक्तव्य दिया कि हाटी मेरे को हराने के लिए लाया। हम जीत और हार की बात नहीं कर रहे, क्षेत्र को एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, 60 साल लगा दिए और चुनाव का मसला आता है जाता है, इसमें अपराधी किस्म के लोग भी जीते हैं। आप उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं, वहां से आपके प्रयागराज से कैसे कैसे लोग आए हैं जिनकी अपराध की जो भी, पूर्वांचल से मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी जीते हैं, हमेशा जीतते थे। जीतने से हमारा कोई मतलब नहीं, इलेक्शन कोई जीते या हारे, लेकिन उस चीज को तस्दीक करना चाहिए सबको जो एक आम जनता के लिए एक उपलब्धि हमको माननीय बलदेव तोमर जी के माध्यम से और माननीय जयराम जी के माध्यम से और केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से हमें ये 60 साल बाद जिसको हम कहेंगे ये सामाजिक न्याय मिला है, तो उसके लिए सबको तस्दीक करना चाहिए था। अगले सवाल पर चलते हैं रण सिंह जी, क्योंकि एक लोगों के बीच असमंजस ये भी बना रहता है, कहते हैं कि अब, क्योंकि हम तो ग्राउंड में जब देखते हैं, आम आदमी से जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अब मालूम नहीं, जब तक प्रदेश में सरकार है तब तक लगता है कि इसी तरीके से लटका रहेगा। नहीं, मैं इस वक्त जितना दाव पेच माननीय मंत्री जी और ये सरकार, कांग्रेस सरकार लगा सकती थी, वो सारा अपना जोर आजमा चुके हैं, वो विफल रहे हैं। केवल लोगों का वो एक ही चीज में सफल रहे हैं कि उन्होंने लोगों का और गिरी पार के यूथ का भविष्य बर्बाद करने में जो 1 साल गंवाया है, ये कभी हमारे जीवन में लौट के नहीं आएगा। वो एक इसी चीज को, समय की बर्बादी, यूथ का भविष्य बिगाड़ने में उन्होंने अपना योगदान दिया है, इसके अलावा उनका कोई योगदान नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी निर्णय आएगा और हम जब अभी केंद्र सरकार में माननीय बलदेव जी सिंह तोमर के साथ और जयराम जी की अध्यक्षता में देश के गृह मंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो इसको रोक सके। इसमें इसको थोड़ा सा भटकाया जरूर है, लेकिन ये शीघ्र आपको ये निर्णय मिलेगा। और केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल जवाब दावा तैयार किया और इस संदर्भ में उन्होंने 4 वकीलों का एक पैनल हमको मुहैया कराया। वो जवाब दाखिल हो चुका है, 21 नवंबर को इसकी सुनवाई है और उस सुनवाई के बाद ये तय हो जाएगा कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना, इसमें बहुत जल्दी निर्णय आएगा और 100% हम उस निर्णय से आश्वस्त हैं कि वो हमारे पक्ष में आएगा। और गिरिपार का यूथ जो अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहा और असहाय महसूस कर रहा था, उनको निराश होने की जरूरत नहीं। हम हर दम तक, हमारे पास वो उस सरकार का नेतृत्व है जिसने बड़े से बड़े फैसले लिए, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया, तो हम उनके आभारी हैं। और जहाँ तक एक बात आपने कही कि ये नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल क्या होता है कि यदि कोई सही मायने में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी विरोधी नहीं थे। हमारे को अगर सहयोग मिला है तो सबसे ज्यादा हमको सहयोग मिला है जयराम जी से, बलदेव जी से, और अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हमारे 2 सांसद रहे हैं, तो उन दोनों सांसदों से हमको बहुत ही सहयोग मिला है। ऐसा नहीं है कि बाकी बीजेपी के अंदर भी, चाहे वो इनके अध्यक्ष हैं या रहे हैं, उन लोगों ने भी बहुत विरोध किया और
मामले को भटकाने और टालने की कोशिश की, पर इनकी निष्ठा हमारे साथ थी और वो फलीभूत हुई और आज हम सफल होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है, जयप्रकाश जी हम पे आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री से नहीं मिलते, मंत्री जी से नहीं मिलते। हमारी छात्र संगठन को हमने खुली छूट है उनको, वो एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई आप अपने लेवल से सबको बुलाएं। मंत्री जी को विधिवत निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं आए। विनय कुमार जी को, जो आदरणीय विनय कुमार जी हैं और हमारे उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनको न्योता दिया गया, वो नहीं आए। और इससे पहले मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने 8-9 अटेम्प्ट किए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर ने ये हमको आश्वस्त किया था कि वो मिलना चाहते हैं, आप मिलिए। लेकिन क्या वजह जो हमको 8 बार ये लिख के आया कि वो बिजी हैं, मिल नहीं सकते। और इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग वाले एक डेपुटेशन लेके आए कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, ये आप बलदेव तोमर जी के माध्यम से माननीय जयराम जी को दें। मैंने कहा इस प्रकार के जो मेमोरेंडम होते हैं वो सरकार को दिए जाते हैं, और विधानसभा में जो प्रतिपक्ष नेता है उनको तो खाली प्रश्न दिए जाते हैं कि आप हमारा प्रश्न ये विधानसभा में उठाइए। तो ये किस किस्म की एक साजिश या सोच चल रही है, इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 250 लोगों को लेकर ये मंत्री जी के खासम खास और शिलाई से 2-2 पोस्टें होल्ड किए हुए जो इनके मंडल अध्यक्ष हैं, तो वो 250 लोगों को लेके मुख्यमंत्री के पास ओबीसी की बात करने गए थे। तो उस मेमोरेंडम का हमने कोशिश की कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हो कि उस पर क्या कार्रवाई की, ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या कार्रवाई की है। तो वो तो वहां डायरी भी नहीं हुआ। देखिए आप कैसे लोगों को भटका रहे हैं मंडल अध्यक्ष और मंत्री जी कि उस मेमोरेंडम का 250 लोगों को लेके मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं आप, और उस मेमोरेंडम का ये पता नहीं है कि वो उसको आसमान निगल गया या जमीन में चला गया, कहाँ चला गया। जितनी भी कानूनी अड़चनें जो इसके अंदर पैदा की गई, वो एक विशेष सोच समझ के हिसाब से की गई ताकि लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिला। मैं दुर्भाग्यपूर्ण ये मानता हूं कि शिलाई तहसील के अंदर एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, और की बात है ये बड़े ही हैरानगी की और मतलब दुख की बात भी है, खेद का विषय है कि उसी क्षेत्र से आने वाले लोगों द्वारा वो जारी, जबकि पूरी विधानसभा ही है जो है आरटी में आती है, बिल्कुल आती है। एक कंप्लीट विधानसभा शिलाई की है जो इसके अंदर पूरी आती है। बाकी वैसे 4 क्षेत्र आते हैं, लेकिन सबसे कंप्लीट अगर क्षेत्र आता है तो वो शिलाई का आता है। और इससे बड़ी बात यह है कि यहीं से इसी जनजातीय क्षेत्र से मंत्री जी भी हैं, उनको चाहिए था कि अपने लोगों के सर्टिफिकेट जारी करवाते, लेकिन उन्होंने तो इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अपने लोगों को सर्टिफिकेट से महरूम रखा गया और तहसीलदार को 15 दिन के अपने थैंक्स दौरे के दौरान अपने साथ घुमाते रहे। और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि आज तक भी उस ऑब्जेक्शन जो तत्कालीन तहसीलदार द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शन है, उनके निराकरण के लिए जो वहाँ एक माननीय मंत्री जी ने कल्याण मंच बनाया था, हाटी कल्याण मंच, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको बिल्कुल पूर्णतः अनदेखा रखा गया और बड़ी ही बेरहमी से इसको रोका गया। मंत्री जी ये बात क्यों नहीं कहते कि किन्नौर के तर्ज पर ओबीसी को भी 2 सर्टिफिकेट दिए जाए? ये कैसा विधान है? ये तो वैसा विधान है जैसा जम्मू कश्मीर में है कि 2 झंडे लेके चलते हैं, 2 विधान है। तो हिमाचल में भी 2 विधान रखे हुए मंत्री जी अपने यहाँ के लोगों के लिए जारी कर रहे हैं एक
सर्टिफिकेट उन वहाँ ओबीसी उसका एसटी का भी दिया जा रहा है, एससी का भी दिया जा रहा है, और सिरमौर के अंदर ये बोलते हैं कि ओबीसी को एक ही मिलेगा। कर दें वो इस काम को करें, और इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी है 1982 की, मैंने भाट एसोसिएशन को ये दी हुई है कि 1982 में 4 लोगों ने डिसाइड किया, एक कमेटी बनाई कि दोनों सर्टिफिकेट जारी किए जाए। यहाँ क्यों नहीं देते? यहाँ तो वो भी नहीं देते जो एक भी नहीं दे रहे, क्योंकि मंत्री जी नहीं चाहते। तो हाटी समिति प्रयासरत भी है और करके छोड़ेगी। लोग आश्वस्त रहें, और बहुत जल्दी जिनको ये सर्टिफिकेट मिल चुके हैं वो लाभ लेते रहें। यदि कोई कार्यालय इसके लिए मना करता है या लाभ नहीं देता है तो कृपया हाटी समिति के पास आप अप्रोच करें और मुझे ये कागज भेजें। लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। जी, बहुत धन्यवाद रणसिंह जी, आपने समय निकाला और कई बातें जो है मुझे लगता है जो असमंजस की स्थिति थी वो आप लोगों समझ पा रहे होंगे और कुछ तो समझनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आपसे जो है और खबरों के लिए देखते रहें पहाड़ प्राइम।